आप सभी को पता होगा कि फॉर्म कभी भी आ सकता है, यानी कि 1 से 2 वीक के अंदर यानी 2 हफ्तों के अंदर फॉर्म आ सकता है। और आपको ये बता दूं कि फॉर्म भरने में आपको हो सकती है तकलीफ। अगर आपको ये समस्या अभी आपके पास फिलहाल में है, वो क्या समस्या हो सकती है मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा, बताऊंगा क्या क्या हो सकता है। आप उसको सही भी करवा सकते हैं, ये आपके हाथ में है। ठीक है, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, चाहे वो स्कूल से रिलेटेड हो या आपकी नॉर्मल कुछ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो, मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, चाहे आप उनके माता पिता देख रहे हो या फिर खुद बच्चे देख रहे हो, अपने माता पिता को जाके बोलिए। आपकी जो भी चीज़ें होगी आपको जाके जो मैं बताने वाला हूँ, आप जाके देखिएगा क्या ये सही है या गलत है, मतलब कि उसके आधार पे है कि नहीं। जब फॉर्म में ये कंडीशन लगेगी ही लगेगी, फॉर्म के अनुसार मैं बताने वाला हूँ बच्चों। जानकारी स्पष्ट तौर पे दूंगा मैं, सीरियस होकर सुन लेना, अच्छे से स्किप मत करना, डिटेल में बच्चों, डिटेल में जानकारी दे रहा हूँ। छोटी सी जानकारी लेकिन डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि ये आपके फॉर्म के ऊपर डिपेंड करेगा, फॉर्म भर पाएंगे या कि नहीं भर पाएंगे। ये 2 चीज़ें ऐसी रहेगी, मैं 2 ही चीज़ों के बारे में बताऊंगा या फिर 3 भी हो सकती हैं, लेकिन आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप फ्री में पढ़ना चाहते हो तो यूट्यूब पे हमारी क्लासेस चलने वाली है, और अगर हमारे यहाँ बैच लेना चाहते हो तो मैं बैच की जानकारी मैं आपको आगे दे दूंगा, जो कि आप पेड कोर्स रहेगा, उसकी प्राइस सब कुछ मैं आगे बता दूंगा। क्लास 6 की बात कर रहा हूँ, क्लास 9 की बैच चल रही है, लेकिन मैं अभी क्लास 6 की ही बात करने वाला हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि भाई बात क्या है। डेट ऑफ बर्थ, ये सबसे जरूरी चीज होगी। अगर बच्चा ध्यान से समझना, ये देख के आगे मत बढ़ जाना, इसके साथ में और भी जानकारी देने वाला हूँ। फिलहाल में जो आपका आधार कार्ड है, आधार कार्ड के अंदर 1 मई 2013 ये भी हो सकती है डेट, या फिर यहां से लगाकर 31 जुलाई 2015 ये भी डेट शामिल है। नीचे क्या लिखा है, बोथ डेट्स आर इंक्लूसिव, यानी कि दोनों डेट के सहित, मतलब ये डेट भी शामिल कर लो, ये डेट भी शामिल कर दो, इन दोनों के जो बीच में है वो भी डेट शामिल कर दो, वही फॉर्म भर पाएगा। यानी इससे इधर वाला, यानी कि अगर मैं बात करूं इससे इधर वाला बच्चा फॉर्म नहीं भर पाएगा, इससे उधर वाला भी बच्चा फॉर्म नहीं भर पाएगा। यानी छोटा हुआ तो भी प्रॉब्लम, बड़ा हुआ तो भी प्रॉब्लम, यही हमको चाहिए। पिछले साल जो जानकारी मिली थी उसके अकॉर्डिंग ही मैंने इस चीज़ को बनाया है। पहले क्या था, 2012 था यहाँ पर, और यहाँ पे 2014 था। हर साल एक एक साल बढ़ता है, तो हमने 2012 का 2013 कर दिया बस, और 2014 का 2015 कर दिया। 2 साल का यहाँ पर था, 2 साल और कुछ महीने यहाँ पर वो लेते, इनके बीच के ही बच्चे होने चाहिए। तो ये जो 2 डेट है, इनके बीच में आपके आधार कार्ड की डेट ऑफ बर्थ करवा लेना बच्चों की। हो जाती है, आप ये मत समझना कि नहीं हो सकती, सब कुछ पॉसिबल है, सब ने करवाई है। हमारे इधर के लोगों ने तो बहुत करवा रखी है, हम उनको जानकारी देते हैं, वो करवा लेते हैं। तो ये सब चीज़ें होती है, ये जानकारी आपको माइंड में रखनी है। इसके अलावा एक और बता दूं मैं, जो आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है वही आपकी मार्कशीट में भी होनी चाहिए। जब आपका सिलेक्शन हो जाए तब जाके फिर दिक्कत आ जाएगी, या फिर तो मार्कशीट के अंदर भी वही डेट होनी चाहिए जो आपके आधार कार्ड में। हो सकता है कभी कभी क्या होता है कि चलो ये डेट तो आपके पास आधार कार्ड में सही है, लेकिन स्कूल में अपनों ने थोड़ी सी गलत जानकारी दे रखी है, यानी कि हमने जन्म प्रमाण पत्र के अंदर कुछ मिस्टेक, बाय मिस्टेक या फिर कुछ भी चीज़ें हो सकती है, तो वो भी चेक कर लीजिएगा। जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और स्कूल की मार्कशीट, तीनों की डेट ऑफ बर्थ सेम होनी चाहिए। सेम यानी सेम, कुछ भी इधर उधर नहीं। फॉर्म भरते टाइम भी समस्या नहीं आएगी, सिलेक्शन के बाद भी समस्या नहीं आएगी। ठीक है, ये जानकारी आपको स्पष्ट कर रहा हूँ मैं, बार बार नहीं बताऊंगा, और कोई बताए ना बताए मैं आपको बता रहा हूँ। वीडियो लाइक फटाफट से कर लीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को। जो भी आपके रिलेटिव उनको बताइएगा भाई ये डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए आधार कार्ड मार्कशीट के अंदर, जो स्कूल में चल रही है। स्कूल के अंदर जो भी डिटेल में हो भी सब दूर यही आपको डेट ऑफ बर्थ देनी है, जो आपकी प्रॉपर यहाँ पर है, या फिर आप एडजस्ट करवाओगे तो स्कूल में जाके भी आपको सही करवानी पड़ेगी। अभी मान लीजिए आपके डेट ऑफ बर्थ इसमें है, आधार कार्ड में भी सेम है, सही चल रही है, स्कूल में भी आप जाके सही करवा लोगे, जन्म प्रमाण में सही, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इसमें यहाँ पर छेड़छाड़ करोगे तो स्कूल में जाके भी चेंज करवानी पड़ेगी, और आपकी जन्म प्रमाण पत्र में भी चेंज करवानी पड़ेगी। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको स्पष्ट बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तभी फॉर्म भर पाओगे। आगे बात करते हैं बच्चों, हमारी जो धाकड़ बैच चल रही है, धाकड़ बैच चल रही है बच्चों, बहुत अच्छी चल रही है, बच्चे तैयारी जम के कर रहे हैं, काफ़ी बच्चे जुड़ चुके हैं। आपसे निवेदन है कि अगर आपका बच्चा या फिर आप बच्चा खुद देख रहे हो तो फटाफट जुड़िए और फटाफट से तैयारी शुरू करना स्टार्ट कर दीजिए, शुरू कर दीजिए फटाफट से, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। देखिए सभी जानकारी आपको मिल रही है, क्या क्या चीज़ें हम करवाने वाले हैं, इससे ज़्यादा ही होगा। प्राइस है 1100 रुपये, 1099 यानी 1100 रुपये, 1100 रुपये है। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आप कभी भी कर सकते हो। ज्वाइन फटाफट से कर लीजिए, बस ज्वाइन फटाफट से कर लीजिए। धाकड़ नवोदय एकेडमी के नाम से हमारी एप्लीकेशन भी है, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और बच्चों सही बोल रहा हूँ, अगर आप हमसे पढ़ोगे तो सिलेक्शन के चांस बहुत ज़्यादा मैं करवा दूंगा,
क्योंकि मुझे पता है बच्चों को किस प्रकार से लेके चलना है। आप बड़े बड़े पोस्टर या बड़ी बड़ी कोचिंगों के नाम सुनकर मत जाइए। सही हकीकत तो होता है कि बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। बच्चे का हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा वो मैटर करता है, ठीक है। उस पर हम बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये नंबर है, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बात करते हैं हम आगे। बात आगे बच्चों मूल निवासी। अब मूल निवासी को लेके पिछले एक साल से यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। पिछले साल से रूल चेंज हुआ था, ठीक है। आपको बता दूं, मैं आपको पता भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें आपको पता भी हो सकती है, नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूं कि विद्यालय यानी जिस बच्चा जो स्कूल में पढ़ रहा है और निवास प्रमाण पत्र यानी कि जो उसके माता पिता है उसका निवास प्रमाण पत्र क्या होना चाहिए, एक ही जिले का होना चाहिए। यानी आप किसी विद्यालय का जिला कुछ और है और आपका जिला कुछ और है, ठीक है। अगर मैं दो नाम ले लूँ, जैसे ये दिल्ली है और आप रह रहे हो मुंबई में, दो फॉर्म नहीं भर सकते, वो समझ लीजिए। मैं स्टेट का नाम ले रहा हूँ, मैं जिले का नाम नहीं ले रहा हूँ, आप समझ जाइए जिले की ही बात हो रही है। मतलब जिला और ये जिला सेम होना चाहिए, यानी बच्चा उसी स्कूल में पढ़ना चाहिए जो विद्यालय आपके ही जिले में हो। यानी आपका खुद का मूल निवासी तो आपके जिले का ही बनेगा, ठीक है। जैसे मध्य प्रदेश में हो आप, तो मध्य प्रदेश में आपके जिस जिले के में आप आते हो, धार जिले का या फिर किसी भी जिले का, उज्जैन जिले का या रतलाम जिले का, आप उसी जिले के होने चाहिए और उसी जिले के विद्यालय में आपका बच्चा पढ़ना चाहिए। ये डिटेल आपको आनी चाहिए, ये डिटेल आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब ये दोनों जानकारी आपको स्पष्ट कर दूँ, ठीक है। और एक और चीज़ में अगर आपको एक जानकारी और चाहिए, मैं अलग वीडियो बना दूंगा। शहर के बच्चे को गांव में कैसे लाकर पढ़ाया, मतलब कि सिलेक्शन दिलवाया जा सकता है, ये चीज़ें आजकल बहुत चल रही है। मतलब शहर के बच्चे के कम चांस है, लेकिन गांव में वो आके किस प्रकार से अपना वो सिलेक्शन करवा सकता है। अगर आप वीडियो अभी देख रहे हो, अगर आप शहर के हो तो मुझे कॉन्टेक्ट कीजिए, मैं आपको जानकारी दे दूंगा। बस आपको ये कंडीशन रखनी पड़ेगी कि हमसे वो बिल्कुल बच्चा पढ़े, ठीक है। वो हम एक जानकारी देंगे उसको, जो बच्चा हमसे पढ़ेगा उनको हम ये सब चीज़ें दे देंगे। थोड़ी सी हमारी तरफ से भी आपको थोड़ा सा हमको लेना पड़ेगा, तो हम फायदा भी तो उठाएंगे थोड़ी बहुत चीज़ों का। पेमेंट तो हमारा कम ही है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिएगा, हमारा जो पेमेंट है कितना है, 1099 रुपये है, ठीक है। तो बच्चों दो चीज़ आपको स्पष्ट कर दी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, जब नया आएगा ना तो भी इसी प्रकार से आने वाला है बच्चों, ठीक है। जो 2014 का होगा उसको तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं है। 2014 के बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी। 2013 में इससे कम नहीं होना चाहिए, 2015 में इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2014 सेफ है, ठीक है। और एक और जानकारी क्या थी हमारी, एक जानकारी थी मूल निवासी और विद्यालय सेम होना चाहिए, यानी जो बच्चा निवास करता है और जो विद्यालय में पढ़ता है वो दोनों सेम होने चाहिए। अगर आपका बच्चा अभी भी कहीं और जा रहा है तो वो इस स्कूल में डाल दीजिए, गाँव वाले में या फिर जिस जिले में है वहाँ से पढ़ाइए, ठीक है। तो आपके बच्चे का फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आगे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एडजस्टमेंट मत कीजिए, अभी आपके पास टाइम है, ठीक है। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और बैच हमारी शुरू हो चुकी है, अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। आपसे निवेदन है कि फटाफट से जुड़िए और बैच को लेके आप फटाफट से तैयारी बच्चों को करवाइए, बिना झिझक आप तैयारी करवाइए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखिए, डाउनलोड कीजिए, कॉन्टेक्ट कीजिए, कोई भी कीजिए, बस तैयारी शुरू करवा दीजिए, ठीक है बच्चों। धन्यवाद।